गौतम बुद्ध नगर के जेवर जेवर एयरपोर्ट से प्रभावित गांव रामनेर में हम मौजूद हैं। मामला ऐसा सामने आया है कि यहाँ रामनेर गांव में निर्माण चल रहा था, दीवार लगा रहे थे मिस्त्री। अचानक से वो दीवार गिर जाती है और उसमें दो तीन लेडीज जो काम कर रही थी, वर्कर थी, वो दब जाती हैं। हालांकि उनको हॉस्पिटल भेज दिया गया है। यहाँ हुजूम लगा हुआ है। यहाँ हालांकि जैसे ही लोगों ने आवाज सुनी इस दीवार की गिरने की, जैसे ही आस पड़ोस से जो लोग हैं वो यहाँ पहुंचे, उनको निकाला गया और उसके बाद में उनको हॉस्पिटल भेज दिया गया। थोड़ा भैया, क्या नाम है आपका? मेरा नाम पवन है जी। पवन, रामनेर गांव से हो? क्या मामला था, थोड़ा सा बताइएगा। पता नहीं चिनाई चल रही थी जी। अब अच्छा। यहाँ पे लोग भाग के आ रहे थे तो हम भी भाग के आए, तो यहाँ पे देखा दीवार गिरी हुई है। हाँ। हाँ, तो उसके बाद दो तीन बंदे भी थे इसमें दबे, वो निकाल के भेज दिए। दीवार की जैसे ही आहट आपने सुनी वैसे ही आप भागे चले? हाँ जी, हाँ जी। नहीं, हाँ। लोग भाग के आ रहे थे, मकान तो हमारा तो अंदर है ना। हाँ। तो लोग भाग के आ रहे थे, उन्हीं के साथ हम भी आ गए। तो क्या बताया जा रहा है कि जो यहाँ लेबर कर रही थी काम, वही लोग दबे थे या बाहर का भी यहाँ कोई था, उसको भी मतलब जनहानि हुई है, उसको भी चोटें लाए हैं? बाहर के थे जो काम कर रहे थे। अच्छा, हाँ, क्या उनको लोग क्या काम कर रहे थे? दो तीन 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 जन चार बंदे थे। हाँ, मतलब चोट जेंट्स लग थे, गई। लेडीज थी? एक लेडीज थी, एक जेंट्स भी थे। जेंट्स भी थे। अच्छा, वो इसमें दब चुके हैं ऑलरेडी? हाँ। और उनको तो निकाला, ठीक है। ग्रामीणों में मिलके निकाला, आपका हाँ कहना हाँ, है? निकाल दिया सब। फिर उसके बाद में फिर नजदीकी हॉस्पिटल हॉस्पिटल गए। में? हॉस्पिटल ले गए कैलाश में। कैलाश हॉस्पिटल? भैया कैलाश हॉस्पिटल में गए? वो कैलाश हाँ, हॉस्पिटल में कैलाश हॉस्पिटल लेके गए भाई। तो मतलब जो हालत है वो कैसी बताई जा रही है उनकी? एक लेडीज की गंभीर है, बाकी सब सही है। बाकी सब ठीक है? हाँ, वो भी यहाँ जीवित थी जब लेके गए थे। हाँ। अब बाकी वहाँ इलाज होगा, वो पता चलेगा। ये गांव विस्थापन होना है, प्रशासन अलर्ट कर रहा है। प्रशासन का कहना है कि ये हवा के जो महल है वो कृपया करके ना बनाए, क्योंकि पहले भी एक बड़ा हादसा नगला हुक्म सिंह में हो चुका है। वहां भी कई ऐसे जो लोग हैं वो दब चुके थे उसमें, मगर जो ग्रामीण हैं लगातार काम कर रहे हैं और लगातार आप देख सकते हैं ये कच्ची ईंट है, क्या ईंट लगा रहे हैं। ये देखो, ये देखो, ये ईंट लगा रहे हैं। ये पीला तो समझ में आता है कि ठीक है, कुछ चलेगा, मगर ये ईंट लगा रहे हैं। आप बताइएगा, अगर ऐसी ईंट अगर लगेंगी मकान में तो मकान गिरेगा या संभलेगा, ये सबसे बड़ी बात है। तो ये देख सकते हैं, पीला से भी बदतर पीला जो ईंट है वो लगाने की कोशिश कर रहे हैं और जो नींव खोदी जा रही है, यहाँ पूजन भी हुआ है हालांकि 2 दिन पहले मुझे लगता है, और यह पूजन करने के स्टार्ट। आप कहाँ से हो? आप लेबर हो, क्या काम कर रहे थे आपके साथ यहाँ ना, पे? हम तो वहाँ पे कर रहे थे। आप कहाँ पे कर रहे हो? हमारी बहू है वो। अच्छा, आपकी बहू है? हाँ। कितनी चोटें आई है उनको? उसको छाती में आई है और अच्छा। हाथ पैर है। आप कहाँ से हो? हम है झांसी तरफ। झांसी की तरफ से हो? हाँ, ललितपुर। तो यहाँ रामनेर में काम कर, आप दूसरी तरफ काम कर रहे हो? हाँ। और वो यहाँ काम कर रही थी? हाँ, हमारा बहू है लड़का। तो ऐसा क्यों काम कर रहे हो, ये तो बताओ, क्यों काम कर रहे हो? अपनी जान जोखिम, पैसे ज्यादा मिलते हैं क्या आपको? कुछ ना मिलते, 500 रुपए देते हैं। 500 रुपए देते हैं हाँ। और उसके बाद में इतनी अपनी जान जोखिम में डाल के आप काम कर रहे हो? क्या कहें भाई साहब, मजदूर आदमी, गरीब आदमी नहीं, इसलिए। वो मैं समझता हूँ, मजदूर आदमी है, मगर आपको मानक की तो पता होना चाहिए, किस मानक से हम मकान बना रहे हैं। सही बात है। क्या ये पीला ईंट है क्या? पीला भी नहीं है ये? ना, कच्ची है ही। कच्ची ईंट है। हाँ। जैसे कि जो पाथते हैं ना, पथेवर पाथते हाँ, हैं, हाँ, वही ऐसी वही ईंट उठा के ले आते ले हैं। आते हैं, वही ईंट है। वही ईंट है। हाँ। ये बच्चे रो रहे हैं, देखो चीख के इसकी चिल्लाते हुए बच्चे। ये बच्चे आप देख सकते हैं, इसकी ये मम्मी होगी। इनके ही घर परिवार। इसकी क्या है? मम्मी होगी। इनकी मम्मी है। ये ये इसकी स्कूल से मम्मी। आए? हाँ। स्कूल से आए बच्चे? हाँ, अभी बच्चे आई स्कूल से। इसकी तो मम्मी। आपने मना क्यों नहीं किया? आप क्यों कर रहे हो ऐसा काम, ये तो बताइए ना। क्या आप करें आपको भाई? पैसे भी फालतू नहीं मिल पा रहे हैं, ना। उसके बावजूद भी आप ऐसे मानक से भी मकान नहीं बना रहे हैं, ये उसके बावजूद भी काम कर रहे हैं। चुप हो जा, आजा आजा। ऐसा काम क्या क्यों कर रहे हैं? कितनी कितनी ऊंची हो सकती है? कितनी ऊंची इसमें ये दीवार? 12 फुट। हाँ? 12-10 फुट। 12 फुट की? हाँ। 10-12 फुट की? हाँ, 10-12 फुट। चुप हो जा। तो ये देख सकते हैं, रामनेर की तस्वीर है और रामनेर में हालांकि गाले से पूरी तरह से जो गारा है उससे दीवारें बना दी रही थी। ये 12 फुट की दीवार थी, आप देख सकते हैं खंबे से, हालांकि खंबे से बिल्कुल सटीक ये दीवार खड़ी हुई है और ना ही कोई सपोर्ट है इसकी, ना ही कुछ। और उसके बाद में इतनी जल्दी बनाने की हो रही है कि यहाँ पे आप देखेंगे दीवार के बाद में तुरंत फर्श का जो लेवल है वो किया जा रहा है। आप देख सकते हैं पूरी तरह से जो दीवार है वो गारे में चिन दी गई है। ये दीवार आप देख सकते हैं तस्वीरों में, और यहाँ बाहर के लोग काम कर रहे हैं और 2-3 लेडीज ऑलरेडी यहाँ काम कर रही थी, जेंट्स भी काम कर रहे थे।
बताया जा रहा है आंकड़ों के हिसाब से कि वो दब चुके हैं। एक महिला है, उसकी हालत गंभीर बताई जा रही है। तो ये जेवर एयरपोर्ट से प्रभावित जो गांव है रामनेर की तस्वीर, और प्रशासन लगातार कह रहा है, लगातार अवेयर कर रहा है जनता को कि इस तरीके से जो हवा के जो महल है वो बना रहे हैं, ये आपके लिए ही घातक है। ये भी हो सकता है कि आने वाले समय में जब बरसातें आएंगी तो देखना कि कितने आंकड़े लगाए जा सकते हैं, जो मकान गिरेंगे उसके शायद आप आंकड़े भी नहीं लगा सकते, जिस हिसाब से ये मकान बनाए जा रहे हैं। लगातार लेंटर पड़ रहे हैं, प्रशासन भी रोक रहा है कि आप कृपया करके इस तरीके से मकान ना बनाएं। बाहर की जो लेबर काम कर रही है उनको कितनी परेशानियां होती हैं जब ऐसे बड़े हादसे हो जाते हैं। तो ये देख सकते हैं फर्श की भी तैयारियां चल रही हैं। ये जो पतली जो दीवार है वो खड़ी कर दी जा रही है। यहाँ सभी हुजूम लगा हुआ है, आप देख सकते हैं ये सभी रामनेर वासी हैं और इनका कहना है कि यहाँ पूरी तरह से दीवारें हैं वो खड़ी हो रही थी, या कमरा बनता या कह सकते हैं और भी उससे। और इसके बाद में भी आप देख सकते हैं तार है, ऊपर ऊपर दिखाएंगे थोड़ा सा कि बिजली के तार है, और उसके बाद में यहाँ जो केबल है उसके नीचे ही मकान बनाने की जो है तैयारियां चल रही थी। तो ये कहाँ तक सही है, क्या इस अपडेट को लेके आप क्या कहेंगे, कमेंट में अब अपनी राय अवश्य दीजिएगा, ताकि जो प्रशासन है जो अलर्ट तरीके से जो रहता है वो प्रशासन की गलती बताते हैं ग्रामीण, मगर कहीं ना कहीं ग्रामीणों की भी गलती है इसमें, क्योंकि इस तरीके से मकान ना बनाए क्योंकि जनहानि न हो। हानि हो रही है, ऐसी हादसा हो रहे हैं, बताओ इस तरीके से ये सही है, कहाँ तक सही है ये बनाना? ये गलत है जी, बनाना है? गलत गलत है। गलत और मैं कह रहा हूँ कि तकरीबन दर्जनों मकानों पे काम चल रहा होगा हाँ रामनेर में। खूब चल चल रहा है नहीं चल रहा? हाँ। प्रशासन भी अलर्ट करता है नहीं करता? करता है, प्रशासन मना करता है? मानते नहीं। मानते नहीं है, तो मानना चाहिए ना कि आगे हाँ। ऐसे हादसे ना हो। सही अब है। सपोज करो बाहर से लोग मजदूर किस तरीके से अपना काम कर रहे थे, किस तरीके से अपने बच्चों के पेट पालने के लिए यहाँ मजदूरी कर रहे थे, अगर वो दब जाते हैं, उन्हें कुछ हो जाता है, तो मतलब क्या कह सकते हैं इसमें इससे ज्यादा? दब गए हैं जी आदमी इसमें। दब गए कितने हो सकते हैं आपके आंकड़े के? 3-4 आदमी हैं। 3-4 आदमी है। वो कहना है बच्चे छोटे छोटे रो रहे हैं, हाँ, बच्चे स्कूल से आए हैं, बच्चे रो रहे हैं। है ना? तो कैसे काम चलेगा? इस तरीके से जो माहौल है वो बिगाड़ने की कोशिश। हाँ अंकल जी, आप क्या कहना चाहोगे इन तस्वीरों को देखने के? ये कुल मिला के सर, ये गलत कानून के खिलाफ जो गलत काम हो रहा है, हाँ। और उनकी बात जो है उनकी बात का पालन करना चाहिए, जो उन्होंने आदेश दिया है, जो पहले कह चुके हैं, लेकिन फिर भी लोग ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। ऐसे बड़े हादसे हो चुके हैं, है ना? और फिर भी लोग नहीं मान रहे हैं। प्रभावित जो गांव है उनमें ऐसे हादसे हो चुके हैं। नकला हुकम सिंह में कितना बड़ा हादसा हुआ था, अब देखो रोंगटे खड़े पड़ गए थे जो हादसा हुआ था, अब ये जिसने भी देखा वो हादसा। ऐसा सर, ये 3-4 जो लोग जो जिनके साथ में ये हादसा हुआ, तो उनके घर वालों से देखो क्या गुजर रही होगी। हाँ। कितने दुख की बात है ये। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जब हादसा होता है तो 2-3 दिन 4 दिन पूरा सन्नाटा छा जाता है इस क्षेत्र में, और उसके बाद में जब दिन व्यतीत हो जाते हैं फिर काम स्टार्ट हो जाता है। फिर बताइएगा, ये सही बात है, मैं गलत कह रहा हूँ क्या? बताओ थोड़ा सा। आज आज तो ये कहानी बीत गई है, हाँ। अब 2 दिन बाद में फिर वही कहानी स्टार्ट हो जाएगा। हाँ, फिर अपने आप बीती कोई ना सोचेगो। ये क्यों बना रहे हैं मकान? इनके पास मकान नहीं है जिनका मकान बन रहा है? इनके पास मकान भुसेरे हैं, बाकी मकान भुसेरे में मुआवजा हम 6 से गुना ले में। हाँ अंकल जी मैं आपके पास आऊंगा। अंकल जी, ये लालच जो है, ये सब सारा काम यही करा रहा है। हाँ, और नहीं मकान की इनके पास कमी नहीं है, बहुत मकान है। ये कोई तरीका नहीं, ये काली पीटी ईंटों से और इस तरह के मकान बना रहे हैं, और फिर पब्लिक के साथ में ऐसा होता है। ये बड़े दुख भरी बात है। ये दुख भरी बात है, ये ऐसा नहीं बनाना चाहिए, नहीं बनाना चाहिए, मानक के अकॉर्डिंग बनाना चाहिए। जी सर। प्रशासन भी ये कहता है हवा के महल आप बना रहे हो, हाँ हवा जी, के महल नहीं बनाने चाहिए, कब गिर जाए कोई पता नहीं है, कब कौन सी हवा चल जाए। और मुझे लगता है कि जिस हिसाब से मकान बन रहे हैं उस हिसाब से आंकड़े जो बरसातों में कितने लगाए जा सकते हैं, कितने मकान गिरेंगे? हाँ, अब ये तो नहीं कह सकते सर। जब आज के पीरियड में ये चांस है, तो आने वाले मौसम में और बरसात के पीरियड में क्या हो सकता है, नहीं कह सकता। सूखने का भी चांस नहीं दे रहे हैं, ये सबसे बड़ी बात है। जो दीवारें हैं, जो उनका गारा है, वो सूखने का भी चांस नहीं दे रहे हैं। सबसे मेन चीज तो ये है, ये ताजा प्लास्टर है, ये ताजा मिट्टी है, देखेंगे आप, सूखने का चांस भी नहीं दे रहे हैं। और वही बात करें तो ये ताजा प्लास्टर है, ये देखे, ये ताजा प्लास्टर है, और इसमें मैं कह सकता हूं कि रेती है, ऑलरेडी
रेती से काम चल रहा है। ना के बराबर सीमेंट मिला हुआ है, खाली रेत में काम चल रहा है ये लोग। बस सीमेंट है ही नहीं इसमें। ना के बराबर मिलाया होगा थोड़ा बहुत, और नहीं इसी तरह काम चल रहा है। कुल मिला के ये गलत हो रहा है। गलत हो रहा है। हाँ जी। तो ये अपडेट आप देख रहे हैं, क्या बीत रही होगी जब यहाँ लोग काम कर रहे थे, जब यहाँ लोग दबे हुए हैं। नहीं ब्लड नहीं, ये आप देख सकते हैं उनकी चप्पल देख सकते हैं, यहाँ जूते देख सकते हैं, कन्नी देख सकते हैं। पूरी तरह से जब जैसी भरभरा के जमीन गिरी थी, ये दीवार गिरी थी, उसके अकॉर्डिंग यहाँ देख सकते हैं लोग दबे थे यहाँ पे। हालांकि हॉस्पिटल उनको भेज दिया गया है और यहाँ पुलिस प्रशासन भी मौके पर पहुंच चुकी है। पूरी तरह से हुजूम पूरा गांव रामनेर में लगा हुआ है, आप देख सकते हैं तस्वीरों में।